कोई भी यज्ञ ही नहीं पंचमुंडी यज्ञ कराने में कुशल है। एक बार वैभव के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे गायक हैं। ढपली पर कैरवा, दादरा, विलंबित दादरा और ऊपर 4 ताले ढपली पर बजाते हैं। केवल एक बार इनको हम चाहते हैं कि ये कोई एक मंत्र सुना दे। कुछ मंत्र सुनाओगे? आशीर्वाद दिया तो मन तो याद हो गया। सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, वो सरप्राइज है ना, मैंने भी कहा नहीं था। जी भाई साहब, अब कठिन वाला मंत्र इनको देते हैं। बच्चों, आज यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो इनको एक कठिन वाला मंत्र इसलिए दे रहे हैं कि आप कम से कम सुने, तो आप भी सोचें कि आपको भी ये सब कुछ आना चाहिए। यह स्वस्ति वाचन का मंत्र कठिन होता है। ओम आराम से सभी को प्रणाम। और स्वस्ति वाचन का मंत्र में उच्चारण करना है। तुम बैठ घुटने के बल। ओम गणानां त्वा गणपतिं गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा स्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए गायत्री माता की, पूज्य गुरुदेव की, कमलिया माता जी की, शांति कुंजरिद्वार की। धियो यो नमः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो बच्चों, आरती के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तुम लोग बैठ जाओ सब तरफ जगह बना के। अपनी अपनी शीट अपने पास रखना, बैठ जाओ। भी कुछ आप लोगों से कहा जा रहा है और ये सीधे ऑफिस से आ रहे हैं, सीधे ऑफिस से आ रहे हैं। हमें यूनिफॉर्म में कोई भी गायत्री परिवार का कार्यक्रम अटेंड नहीं करते हैं और हम इनसे कहते हैं कि हमारी बड़ी इच्छा है कि एक बार हम आपको यूनिफॉर्म में देखें। लेकिन भाई साहब इतने सौम्य और इतने अनुशासित व्यक्ति हैं, सब कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं। पुलिस विभाग में होने के बावजूद हर बच्चा इनका अपना बच्चा है। ये बाल संस्कार शालाएं चलाते हैं, समर कैंप लगाते हैं, बच्चों के लिए जान देते हैं। इनकी होली कहाँ होती है? आपकी होली होती होगी अपने रिश्तेदारों के यहाँ, इनकी होली होती है मोहल्ले के बच्चों के साथ। और ये आसपास के बच्चे नहीं, 5-5 किलोमीटर दूर से बच्चे पैदल और साइकिलों से भाई साहब के पास आते हैं। और लखनऊ में इस समय 45 संस्कार शालाएं चला रहे। जोरदार तालियां। हम लोग मरे जाते हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, तेरा बच्चा। इनका है कयम निजम करो व्यक्ति गणना लघु चरित्र सा उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। और आज काकोरी में एक बात, इधर आ जाए भाई साहब, इधर आ जाए। यहाँ जय। भगवान की कृपा से आप सबके दर्शन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इतने सारे बच्चों को देख के मन प्रफुल्लित है, क्योंकि ये हमारा प्रिय विषय है। लखनऊ में आज लगभग 48 बाल संस्कार शालाओं का पंजीकरण हो गया है। संस्कार शालाएं चल रही हैं और लगभग 700-800 बच्चे इन संस्कार शालाओं में साप्ताहिक रूप से पहुंच रहे हैं। भगवान की कृपा से आज इस पुण्य धरा पर काकोरी क्षेत्र में
एक और बाल संस्कार शाला का शुभारंभ होने जा रहा है। यह विषय आनंदित करने वाला है और आज यहाँ 49वीं बाल संस्कार शाला का पंजीकरण होगा और उसका संचालन किया जाएगा। आप सभी को देखकर, इस दिव्य वातावरण को देखकर मन प्रफुल्लित है कि काकोरी की जनता, काकोरी के परिजन कितने आध्यात्मिक हैं और समाज के प्रति कितने सजग हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाल संस्कार शाला के विषय में बात करें तो हर गली, हर क्षेत्र में बाल संस्कार शाला की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा वहां से उन्हें मिल रही है। संस्कार देने का काम ये बाल संस्कार शालाएं करती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा ये बाल संस्कार शालाएं सभी क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं और आपकी संस्कार शाला मिला के 49वीं बाल संस्कार शाला लखनऊ की हो जाएगी। और यहाँ इतने सारे बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ की बाल संस्कार शाला सबसे शानदार संस्कार शाला है। बच्चे विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं और शिक्षा ग्रहण करके अच्छे अंक पाते हैं, अच्छे मार्ग प्रशस्त करते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए शिक्षा। तो ये उसके चरित्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि आपका बच्चा टॉपर है या पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो समाज के लिए लाभकारी ही सिद्ध हो। इसके लिए हमें शिक्षा के साथ बाल संस्कार शालाओं में अपने बच्चों को भेजने की आवश्यकता है। हम बच्चों को जीने की कला सिखाते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपका धर्म सिर्फ अपने लिए नहीं है। अभी दीदी ने क्या कहा है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। हम बच्चों को तैयार करते हैं कि वो देव ऋण, ऋषि ऋण और समाज का ऋण, तीनों ऋण उतारने के लिए तत्पर हैं। समाज का ऋण उतारने के लिए आपको अच्छे डॉक्टर बनने की आवश्यकता है, अच्छे इंजीनियर बनने की आवश्यकता है, अच्छे वकील बनने की आवश्यकता है। यदि पढ़ाई से ही सब कुछ होता तो 2.5 लाख रुपए वेतन पाने वाला व्यक्ति 100 रुपए रिश्वत न लेता। तो इसलिए पढ़ाई के साथ में संस्कार जरूरी है। यदि संस्कार होंगे तो कोई बहन हमारी, कोई माता हमारी वृद्धाश्रम में नहीं जाएगी। किसी बहन को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। बच्चे को जब ये पता होगा कि ये माता पिता हमारे देव तुल्य हैं, यही हमारे प्रथम गुरु हैं, यही हमारे भगवान हैं, तो उनके प्रति उनका भाव, आदर भाव बना रहेगा। हमारी बाल संस्कार शालाओं में बच्चों को सिखाया जाता है कि आप प्रातः काल उठते ही अपने पहले भगवान, अपने माता पिता को प्रणाम करें, धरती माँ को प्रणाम करें जो आपको अन्न उगा के देती है और आपका सारा भार सहती है। ऐसे तमाम बिंदु हैं जो यहाँ बाल संस्कार शाला चलेगी। धीरे 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 आप लोग जानेंगे कि बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से हम बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो वेस्ट मटेरियल है उससे आप उपयोगी वस्तु कैसे बना सकते हैं। हम उन्हें ये सिखाना चाहते हैं। मैं अभी आया था तो मैं यहाँ देख रहा था कि बाहर भी जो चप्पलें रखी हो बेतरतीब रखी हुई हैं। बाल संस्कार शालाओं में जब आप जाएंगे तो बच्चे ही आपको सुव्यवस्थित करते हुए दिखेंगे। यही बच्चे, वैभव अभी आपके सामने था, बच्चे ने स्वस्ति वाचन मंत्र किया, ये बाल संस्कार शाला का बच्चा है। आपका बच्चा यज्ञ भी कराता है और आपका बच्चा संस्कार भी प्रसारित करता है, उसके साथ में समाज के सभी नैतिक मूल्य निभाता है। हम सिखाते हैं बच्चे को बचपन से ही कि आपको बिस्किट खा के रैपर अपनी जेब में रखना है, सड़क पे नहीं फेंकना है।
हम सिखाते हैं कि गौ माता की सेवा के लिए उसे पहली रोटी देनी है। हम सिखाते हैं कि चिड़िया को दाना पानी देना है और ये आपका नित्य कर्म है। हमारी एक बाल संस्कारशाला की दिनचर्या है जिसमें बिंदु वर्णित हैं और उन बिंदुओं को बच्चों को करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। उससे समाज में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। मेरी बाल संस्कारशाला वशिष्ठ बाल संस्कारशाला प्रीति नगर में चलती है। लगभग 35 से 40 बच्चे वहां आते हैं। दीदी ने अभी बताया हमारी बाल संस्कारशाला में 3-3 किलोमीटर से बच्चे चल के आते हैं। इसलिए चल के आते हैं कि उनके माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार भी ग्रहण करें। केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। भगवान राम का किसी ने सर्टिफिकेट मांगा है क्या? उनके आदर्शों को सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का किसी ने सर्टिफिकेट मांगा है क्या? उनके आदर्शों को हम जानते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं। हमारी तरह उन्होंने इस धरा पे जन्म लिया और जैसे हम सब रहते हैं ऐसे ही रहे, ऐसे ही जीवन चला, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को आदर्श बनाया और उन आदर्शों को समाज के सामने, दुनिया के सामने दिखाया। आज वो उदाहरण के स्वरूप में रखे जाते हैं। कोई ऐसा महान व्यक्ति बताइए जिसकी कोई डिग्री पूछता हो कि ये 99% लेके आए, बहुत महान है, माला चढ़ाया जाएगा इनके ऊपर? कोई है ऐसा? नहीं। संस्कार बहुत आवश्यक है। आजीविका के लिए शिक्षा आवश्यक है और जीवन जीने के लिए संस्कार आवश्यक है। वृद्धजनों की सेवा, समाज के प्रति हमारे कैसे कर्तव्य होने चाहिए और कैसे हम अपनी सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखें, कैसे हम अपने संस्कारों को और बढ़ाएं। आने वाले समय में जब आपके बच्चे इन बाल संस्कारशालाओं में आएंगे तो एक ऐसे वृक्ष के रूप में तैयार होंगे, उस वृक्ष के नीचे हर कोई बैठ के सुकून महसूस करेगा। उससे ऐसे फल और फूल निकलेंगे जो पूरे समाज के लिए होंगे, सिर्फ अपनी माँ के लिए नहीं होंगे, वो चाची के लिए भी होंगे, नानी के लिए भी होंगे, दादी के लिए भी होंगे, वो सब के लिए संवेदनशील होगा। तो हम सबका प्रयास है कि बाल संस्कारशालाएं पूरे लखनऊ में चले और यहाँ काकोरी क्षेत्र में आप सभी बहनों से, भाइयों से निवेदन है कि यहाँ जो बाल संस्कारशाला चलने जा रही है उसमें बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में भेजिए। सिर्फ 2 घंटे चलने वाली है सप्ताह में सिर्फ 2 घंटे। उस 2 घंटे में हम बच्चों को मंत्र बोलना सिखाएंगे, हम बच्चों को योग करना सिखाएंगे, हम बच्चों को ध्यान करना सिखाएंगे, हम उनको वेदों के बारे में बताएंगे, हम उनको उपनिषदों के बारे में बताएंगे, हम चंद्रयान के बारे में बताएंगे और हम उनको हर गतिविधि जो समाज के लिए हितकर वो सिखाएंगे। और हम आपके बच्चे का यह कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, आपका बच्चा इस राष्ट्र का बच्चा है और इस राष्ट्र का हर बच्चा हमारा बच्चा है। और हम सबका संकल्प है कि हम हर बच्चे तक पहुंचेंगे और हर बच्चे को संस्कारवान बनाएंगे। ये जो हमारी नन्ही मुन्नी पीढ़ी है, ये जब आगे चल के बड़े होंगे तो यही युवा राष्ट्र प्रेमी, समाज प्रेमी, सेवा धर्मी, स्वावलंबी होंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यहाँ जो बाल संस्कारशाला खुलने जा रही है उसका समय निर्धारित कर लिया जाएगा। ये छोटे भाई, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे साहसिक कदम आप सब भी उठा सकते हैं। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 घंटे देने की आवश्यकता है। विश्वास मानिए कि अगर भगवान को समय देंगे तो आपका समय अच्छा होगा। एक बहन जी जोरदार तालियां दूसरी बहन के